अगर आपकी बैटरी ने बैकअप देना कर दिया है बंद, बैटरी आपकी है 2 से 3 साल पुरानी या तो 4 साल पुरानी और आप ये चाहते हैं कि अभी 1-2 साल आपकी बैटरी और चल जाए, आने वाले टाइम में आप लिथियम बैटरी या तो फिर कोई नई टेक्नोलॉजी की बैटरी लेना चाहें और अभी आपका बजट नहीं है कि अभी कुछ और दिन मेरी बैटरी चल जाए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि जिनको आजमा के एक पुरानी बैटरी को आप बिल्कुल नई बैटरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे आप एक लेड एसिड बैटरी को ठीक करें, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। दोनों वीडियो में प्राइमरी नॉलेज मैंने आपको दी है कि किस तरीके से एक लेड एसिड बैटरी को आप टेस्ट कर सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी में क्या खराब हुआ है और किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पर आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल ट्रबल शूटिंग बताने वाला हूं। ये ट्रबल शूटिंग आज तक आपको किसी यूट्यूब वीडियो में या कहीं आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो सुपर इंफॉर्मेशनल ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस पे 3 बैटरी मैंने लगवाई हुई है। तीनों बैटरी ही ये लेड एसिड की बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है। एक बैटरी एक 150 एच की है, एक 165 एच की है और एक 200 एच की बैटरी है। तीनों तरह की बैटरी हैं। आप बैटरी के फ्रंट साइड से देखने में आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि कौन सी 150 एच है और कौन सी 165 एच है। और ये बैटरी 3-3, 4-4 साल पुरानी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बैटरी में जब भी 2 से 3 साल आपकी बैटरी पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर 2 जो कमियां हैं वो मोस्टली देखने को मिलती है। 90% 2 कमियां हैं जिनकी वजह से आपकी बैटरी खराब होती है। एक कमी तो है कि अगर आपने बैटरी में पानी डालना आप भूल गए और आपने बैटरी में पानी नहीं डाला, साल 6 महीने हो गए आपने बैटरी में पानी नहीं डाला, बैटरी आपकी बिना पानी के चल रही है, तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी खराब हो जाती है। कैसे उस बैटरी को आप टेस्ट करेंगे, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, जिसमें आपकी बैटरी अगर बिना पानी के चल जाए तो उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। दूसरी कमी जो है वो ये है कि या तो बैटरी के अंदर ग्रेविटी डाउन हो चुकी होगी आपकी बैटरी की, या तो फिर आपकी बैटरी की ग्रेविटी ओवर हो चुकी होगी। तो अगर आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो ओवर हो जाए, मतलब 1200 ग्रेविटी से आपकी ज़्यादा हो जाए, 1240 हो जाए, 1250 हो जाए, उस कंडीशन में भी आपकी बैटरी बैकअप नहीं देती है। या फिर आपकी जो बैटरी की ग्रेविटी है वो 1100 से नीचे हो जाए तो उस कंडीशन में भी बैटरी आपकी बैकअप नहीं देती है। बात करते हैं स्पेशल चीज़ों की कि इसके अलावा स्पेशल ऐसी क्या चीज़ है जिन फार्मूलों को आप अपना के अपनी पुरानी बैटरी को बिल्कुल नई जैसी बना लेंगे और इसके अंदर आपको कोई खर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी बैकअप देना बंद कर देती है तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इस तरीके से बैटरी के अंदर 6 ढक्कन आपको देखने को मिलते हैं। 6 के 6 ढक्कन आपको खोल लेने हैं। आप ये देखें, 6 ढक्कन हैं बैटरी के, 6 ढक्कन मैं खुलवा रहा हूँ और आप 6 ढक्कन में ये देखें कि क्या किसी बैटरी के सेल में कोई उसका जो पानी है वो काला तो नहीं पड़ गया है। तो आप देखें, कैमरे में आपको दिखाऊं तो आप देखें कि 6 के 6 सेलों में जो पानी है वो पानी सफेद है, काला नहीं है। तो अगर किसी सेल का पानी काला हो जाए तो उसका मतलब यह है कि उस बैटरी के जो सेल है वो सेल अपना मसाला छोड़ चुके हैं और जो मसाला है वो बैटरी के एसिड में डिजोल्व हो चुका है। तो इसलिए जो बैटरी का सेल है वो काला पड़ जाता है। अगर इस तरह का आपकी बैटरी है जिसका एक सेल पूरी तरीके से काला पड़ गया है तो उसको तो फिर रिकवर करना पॉसिबल है नहीं, तो उस बैटरी को नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी जो चीज देखने की होती है इसमें, आप देखें कि बैटरी के जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक सफेद परत तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो सफेद परत है ये सल्फेशन की परत होती है। तो जब बैटरी आपकी रेगुलर चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है तो इंटरनल जो रिएक्शंस होते हैं उससे जो सल्फेट है वो आपकी बैटरी की जो प्लेट है उन पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। अब ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि जब भी आज की डेट में आप बात करें तो आज की डेट में जो चार्जिंग है उसको चार्जिंग को बहुत फास्ट चार्जिंग करने का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर आ गया है। तो इन्वर्टर पर बात करें तो इन्वर्टर जब आप खरीदने जाएंगे तो इन्वर्टर वाले आपको इन्वर्टर का एक फीचर बताएंगे कि ये इसमें 18 एम्पियर की चार्जिंग मिल जाएगी, 17 एम्पियर या 20 एम्पियर की आपकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज करना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर बैटरी को आप बहुत फास्ट चार्ज करते हैं तो उसकी जो बैटरी की प्लेट है उन पे सल्फेट क्रिएट हो जाता है, जो मैं व्हाइट आपको अभी बताया, मैंने दिखाया आपको। तो इस सल्फेट को आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसके अंदर फिर आपको जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सल्फेट को हटाने के लिए आपको स्लो चार्जिंग करनी है। स्लो चार्जिंग मतलब उल्टा करना है। अभी आप 15 एम्पियर या 16 एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही थी, अब आपको 5 से 7 एम्पियर या 8 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करना है, कॉन्स्टेंटली चार्ज करना है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी बैटरी की प्लेट के ऊपर जो सफेद
ये जो सल्फेट की परत जम गई है वो परत हट जाएगी और आपकी बैटरी पहले जैसा बैकअप देने लगेगी। तो आप इस तरीके को आजमा के अपनी पुरानी बैटरी से नए जैसा बैकअप ले सकते हैं। अब यहीं पे एक दूसरी कहानी और है, वो कहानी ये है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसा है कि अपनी बैटरी को 100% फुल ही रखते हैं, 90 से 100% उनकी बैटरी फुल रहती है ऐसी जगह जहाँ पे बिजली के पावर कट नहीं है, या बिजली के पावर कट है तो बामुश्किल एक आध घंटे के लिए हैं। तो बैटरी क्या है कि 50-60% तक जाती है डाउन, और उसके बाद में 100% फिर से चार्ज। और कई दिन बिजली आपकी जाती नहीं, तो आपकी बैटरी हमेशा 100% चार्जिंग में ही बनी रहती है। अब इससे भी क्या होता है, इससे जो आपकी बैटरी की प्लेट है उनमें प्लेट में हार्डिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो बैकअप देना बंद कर देती है। और 90% ऐसी ही बैटरियां हैं जो 2 साल के अंदर बैकअप देना बंद कर देती हैं, जबकि बैटरी के अंदर कुछ भी खराबी नहीं आई है। तो इसको सही करने का जो तरीका है वो ये है कि आप कम से कम महीने में एक बार अपनी बैटरी की 100% आप डाउन करें, बिल्कुल डाउन करें, और उसके बाद में फिर उसको पूरी तरीके से चार्ज करें। तो उसके लिए आप अपने घर की जो मेन एमसीबी है उसको गिरा सकते हैं, बैटरी बैकअप से आप अपना पूरा लोड चलाएं जब तक कि बैटरी आपकी पूरी तरीके से डिस्चार्ज ना हो जाए। देन आप अपनी बैटरी को 100% चार्ज करें, तो उससे आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहेगी और आपकी बैटरी पूरी तरीके से बैकअप देने लगेगी। अब तीसरा जो है, जो फार्मूला है वो ये है कि आपको एक वोल्ट मीटर लेना है। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ये वोल्ट मीटर देख रहे हैं, तो आपको इसको वोल्ट पर सेट करना है। तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। आप दोनों में लगा के देखें तो आप यहाँ पे देखें करीब 10 वोल्ट, यहाँ 10.5 वोल्ट यहाँ पे आपको इस बैटरी में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बैटरी टेस्ट कराऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको 11.5 वोल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप इस बैटरी को देखें तो यहाँ पे आपको मात्र 8.5 ही वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो एक सेल है बैटरी के अंदर, 6 सेल आपको यहाँ देखने को मिले, और 6 सेल के अंदर, एक सेल के अंदर एक नॉमिनल वोल्ट की बात करूं तो 2 वोल्ट होते हैं। अब 6 सेल हैं तो बैटरी के अंदर 12 वोल्ट हो जाता है। अब एक बैटरी के अंदर 8.5 वोल्ट आए तो इसका 2 ही मतलब है, या तो बैटरी इतनी ज्यादा डीप डिस्चार्ज हो चुकी है, उस बैटरी को 1 महीने से चार्जिंग ही नहीं मिली है, तो वो बैटरी इतने लो वोल्टेज में जाएगी। अदरवाइज कोई भी बैटरी इतने लो वोल्टेज में नहीं जाती है। तो अगर आपकी बैटरी 1 से 1.5 महीने हो गया है, आपकी बैटरी को आपने डिस्चार्ज ही बैटरी रखी हुई है कंटिन्यू, एक बैटरी के अंदर जो लेड एसिड बैटरी होती हैं इनके अंदर सेल्फ डिस्चार्ज भी होता है, तो बैटरी ऑटोमेटिक भी डिस्चार्ज होती रहती है। तो बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि अपना नॉमिनल वोल्ट जो है उसने खो दिया है और बैटरी 8.5 वोल्ट तक चली गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी आपकी खराब हो गई है, यहाँ डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बैटरी की ग्रेविटी है वो आपको टेस्ट करनी है। तो आप जैसे ये देखें, अभी यहाँ पे बैटरी की जो ग्रेविटी है इस सेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1120 आपको ग्रेविटी देखने को इस बैटरी में मिल रही है। पर इस बैटरी को अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इस बैटरी के अंदर देखें, इस तरह का एक हाइड्रोमीटर मार्केट में 50 से 60 रुपए का मिलता है, तो आप इस तरह का हाइड्रोमीटर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ग्रेविटी है वो 1160 आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी में ग्रेविटी पूरी है पर बैटरी के वोल्ट इतने डाउन हो चुके हैं। अगर वोल्ट बैटरी के डाउन हुए हैं तो आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो भी डाउन हो जानी चाहिए थी, पर यहाँ पे बैटरी की ग्रेविटी डाउन नहीं हुई है। तो फिर आपको 6 सेल टेस्ट करने हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी और सेल, कोई एक सेल इसका डेड हो चुका हो। तो आप देखें, एक एक करके आपको सारे सेल जो है वो टेस्ट करने हैं। तो आप ये देखें, आपको 1160, 1170, इस सेल में भी आपको 1170, 80 के आसपास ग्रेविटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट सेल इसको आपको टेस्ट करना है। इस तरह का हाइड्रोमीटर मार्केट में आप ले सकते हैं, छोटा हाइड्रोमीटर भी आता है, बड़ा हाइड्रोमीटर भी आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़ा हाइड्रोमीटर लें। इसमें भी सेल में भी आपको वही 1160, 1170 ग्रेविटी मिल रही है। नेक्स्ट 3 सेल और टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सेल में भी सेम स्थिति है। और आप देखें कि चारों सेल में यहाँ पे एक चीज और है देखने वाली बात। देखिए 5वें सेल में भी जो है वो ग्रेविटी उतनी ही है, 1160 के आसपास ग्रेविटी है। और नेक्स्ट 6वें सेल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप स्थिति देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 1140 ग्रेविटी देखने को मिल रही है। तो मतलब बैटरी के अंदर जो ग्रेविटी है वो डाउन नहीं है, ग्रेविटी के अंदर मतलब ग्रेविटी पूरी है पर बैटरी के अंदर वोल्ट नहीं है। अब बैटरी के अंदर अगर 12 वोल्ट नहीं है तो बैटरी आपकी बैकअप नहीं देगी। तो इसका तरीका ये है कि जब बैटरी के अंदर 8.5 वोल्ट है तो बैटरी की ग्रेविटी 100% डाउन होनी चाहिए थी, डाउन नहीं है। इसका मतलब बैटरी की जो प्लेट है वो इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है कि बैटरी जो है वो चार्ज को होल्ड ही नहीं कर रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक चम्मच आपको खाना सोडा आप समझ लें, बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, वो आपको डालना है इसके 6 सेल में। और वो डालना कब है,
तब डालना है कि इस बैटरी में अभी 1160 ग्रेविटी है, इस बैटरी को आप आधा पलट दें, इसका पानी आधा निकाल दें बैटरी का, और उसके बाद में इस बैटरी में इसकी जो बैटरी की प्लेट है, प्लेट के लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर तक पानी आप भर लें और आप ग्रेविटी टेस्ट करें, तो उस टाइम पे आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1100 से कम हो जानी चाहिए थी। तो 1100 आपकी ग्रेविटी आ गई है, और 1100 ग्रेविटी अब आने के बाद में अब आप इसमें खाना सोडा 1 चम्मच डालें, और बैटरी को अब आप 3 स्टेप में आपको चार्ज करना है। पहले स्टेप में आपको बैटरी की ग्रेविटी लेके जानी है 1150, उसके बाद में फिर बैटरी को डाउन करें। दूसरे स्टेप में फिर चार्ज करना है बैटरी को 1170, फिर बैटरी को डाउन करें, और तीसरे स्टेप में आप अपनी बैटरी की ग्रेविटी को करें 1200, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार्जर लेना है और एक ग्रेविटी मीटर लेना है। तो 60 रुपए का ग्रेविटी मीटर और चार्जर, खाना सोडा पकड़ लीजिए 10 रुपए का आपका खाना सोडा लगेगा। इतने में आपकी 10 से 15,000 रुपए की बैटरी दोबारा से आपको बैकअप देने लग जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिस जिस तरीके से इसके बैटरी के आपने 6 साल में देखा कि वाटर जो है उसका क्लीन था बिल्कुल, अगर यहाँ पे आपको वाटर क्लीन नहीं मिलता है, देन इस बैटरी को फिर आप रिपेयर करने की कोशिश ना करें, फिर ये बैटरी आपकी रिपेयर नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों की एक से ज्यादा बैटरी उन्होंने यहाँ पे लगा रखी होंगी, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी 24 वोल्ट पे लगा रखी होंगी, या तो फिर 48 वोल्ट बना रखा होगा, 4 बैटरी लगा रखी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी जहाँ पे भी बैटरी एक से ज्यादा लगती है, सीरीज में लगती हैं, वहां पे 100% बैटरी फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पे बैटरी की जो सबसे वीक बैटरी है, वो सबसे वीक बैटरी पूरे 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 सिस्टम के बैकअप सिस्टम को बिगाड़ देती है। तो आपको उसमें देखना यह है कि जब भी आप ये देखें, इस तरह का आप टर्मिनल देखें, और इस तरीके के टर्मिनल पे आप देखें, ये सल्फेट जो है इसके टर्मिनल पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सल्फेट है, ये अगर आपकी बैटरी पे है, तो इस सल्फेट को आपको बेकिंग पाउडर, सोडा पानी लेना है, थोड़ा सा गर्म, हल्का गुनगुना, और ये ढक्कन सारे बंद करने हैं, और ढक्कन बंद करने के बाद में गर्म पानी से, बेकिंग सोडा से आपको ये पूरे टर्मिनल बिल्कुल साफ कर लेने हैं, और उसके बाद में इस पे ग्रीस नहीं आप लोगों को लगानी है। बहुत सारे लोग ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस ना लगाएं, व्हाइट पेट्रोलियम जेली आप इसके टर्मिनल पे लगाएं। तो उससे क्या होगा कि जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ये सल्फेट क्रिएट हो रहा है, ना तो पूरा चार्ज बैटरी तक जाएगा जब आप नॉर्मल इन्वर्टर से, इस इन्वर्टर से आप बैटरी को चार्ज करेंगे, और ना ही पूरा डिस्चार्ज ये बैटरी लेगी, क्योंकि जो सल्फेशन हो गया है, जो तो वो अपनी सल्फेशन ने एक परत बना ली है, जिसकी वजह से बैटरी पूरी तरीके से ना तो चार्ज ले रही है और ना तो चार्ज दे रही है। तो ये आप अपने टर्मिनल को क्लीन करके रखें। अगर आपने एक से ज्यादा बैटरी आपने जोड़ी हुई है, तो वहां पे कई बार मैंने देखा है लोग 4mm या 6mm का वायर यूज करते हैं। तो कभी भी आप बैटरी टू बैटरी कनेक्शन करने में 16mm से कम का वायर यूज ना करें। 16mm से कम का आप वायर यूज करेंगे तो करंट लॉस होगा, और जिसकी वजह से आपकी बैटरी बैकअप देना बंद कर देंगी। इसके साथ ही आज की डेट में जो इन्वर्टर्स होते हैं, उन इन्वर्टर्स के अंदर एक इक्वलाइजेशन मोड दिया जाता है, जिसकी किसी भी लोगों को पता नहीं है कि इक्वलाइजेशन होता क्या है। तो इक्वलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर 2 से 3 बैटरी आपकी इन्वर्टर पे लगी हैं, उन बैटरियों को इक्वलाइज करना जरूरी है, मतलब कि उसके सारे सेल्स की जो केमिस्ट्री है वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो सारे सेल्स की केमिस्ट्री बराबर नहीं है, तो आपकी बैटरी बैकअप देना बंद कर देती है। तो इक्वलाइजेशन आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। अपने इन्वर्टर में आप जाके देखेंगे सेटिंग में, तो आपको एक इक्वलाइजेशन का ऑप्शन वहां पे मिलेगा। इक्वलाइजेशन को आप ऑन करेंगे तो आप उसमें अपना रेगुलर डाल सकते हैं कि 15 दिन में आपको इक्वलाइज करना है, या तो आपको 1 महीने में इक्वलाइज बैटरी को करना है। तो उससे क्या होगा कि इक्वलाइजेशन के लिए बैटरी एक हायर वोल्ट तक जाएगी, जो इन्वर्टर है वो हाई वोल्टेज से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो जिससे क्या है कि जो बैटरी का जो सारे सेल हैं, उन सारे सेलों उस ग्रेविटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरियों का जो कम बैकअप है, वो बैकअप आपका बढ़ जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि साहब मेरे पास तो कोई चार्जर की उपलब्धता है नहीं, तो चार्जर मैं कहां से लेके आऊं, और मेरे पास ना तो कोई सोलर पैनल है, सोलर पैनल से मैं डायरेक्ट अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करूं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग को घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास में रेगुलर वाले इन्वर्टर हैं। और अगर आपका 1 बैटरी का इन्वर्टर है, तो वो रेगुलर में उस इन्वर्टर के अंदर 90% संभावना है कि वो इन्वर्टर में चार्जिंग बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो आप अपने इन्वर्टर को मैकेनिक के पास ले जाएंगे, भैया इसकी जो चार्जिंग है वो आप 5 से 7 एम्पियर पे कर दो, और इसका जो कट ऑफ है, हाई कट ऑफ है, उसको आप डिसेबल कर दो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए, ताकि मेरी बैटरी की हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन हो जाए। या तो आप ये काम करा सकते हैं, या तो फिर आपके नियर अबाउट में कोई बैटरी रिपेयर की शॉप होगी, वहां पे आप बैटरी रिपेयर शॉप पे जा सकते हैं, और वहां पे आप अपनी बैटरी को उनको दे सकते हैं। अक्सर वहां पे लोग गलती क्या करते हैं, जब भी बैटरी रिपेयर शॉप पे जाते हैं, तो बैटरी वाला उनको क्या बोलता है कि भाई साहब इसका तो तेजाब खराब हो गया है, इसमें तेजाब डलेगा 200 रुपए का। जिंदगी में भूल के भी आप
आप अपनी बैटरी में तेजाब मत डलवा लेना। आपने जिस दिन तेजाब बैटरी में डलवाया उस दिन आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। उसमें आपको ये कहना है, दुकानदार की बात नहीं सुननी है। बैटरी की ग्रेविटी हाई है तो आपको पानी डाल देना है, सिंपल डिस्टिल वाटर उसके अंदर डालना है और आपको सोडा डाल देना है। बैटरी लेके जानी है, बोला भैया चार्जिंग पे लगा दो रात भर के लिए और 10 एम्पीयर से मेरी बैटरी को रात भर में चार्ज करके मेरे को वापस दे दो। इतना काम करना है, 50 रुपए लेगा, 50 रुपए में आपकी बैटरी सही होके मिल जाएगी। बाकी कभी भी आप दुकानदार के इस चक्कर में ना आए कि मैं उसमें तेजाब बदल दूं या मैं इसके अंदर कुछ और केमिकल डाल दूं। कोई केमिकल नहीं डलता है बैटरी के अंदर, कोई तेजाब नहीं डलाता है बैटरी के अंदर। वन टाइम उसके अंदर तेजाब जो डल गया वो डल गया, बात खत्म। हमेशा बैटरी में डिस्टिल वाटर डालें, तेजाब का पानी कभी ना डालें, ये आपको ध्यान रखना है। और हर दूसरे महीने आप कैलेंडर में, अपने गूगल कैलेंडर में नोट कर लें, अपने घर के कैलेंडर पर लिख दें कि भाई हर तीसरे महीने मेरे को बैटरी के अंदर पानी डालना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, ऊपर तक बिल्कुल बैटरी के टॉप तक पानी भर देते हैं बैटरी में। अब जब टॉप तक आपने बैटरी में पानी भर देंगे तो बैटरी आपकी आधा तो बैकअप देना उसी दिन कम हो जाएगा उसका। क्योंकि बैटरी को हमेशा आप ध्यान रखें कि एक बैटरी की जो प्लेट है उससे ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 इंच ऊपर तक आप पानी केवल फिल करें। उससे ऊपर बिल्कुल आपने पानी फिल कर दिया तो क्या होगा कि बैटरी जब चार्ज होगी तो चार्ज होते वक्त तो पानी निकलेगा, बैटरी से बाहर निकलेगा, आपके पूरे फर्श को खराब कर देगा। और जब भी आप बैटरी के पास जाएं तो कभी जीन्स पहन के ना जाएं, कॉटन पहन का कपड़ा पहन के ना जाएं। कॉटन का कपड़ा या जीन्स, ये जो एसिड है ये दुश्मन होता है। अगर गलती से आपका ये एसिड आपकी जीन्स पे लगा या आपकी शर्ट पे लगा, आपके कॉटन के कपड़े पे लगा तो नेक्स्ट वॉश में आप देखेंगे वहीं से आपका कपड़ा गला हुआ मिलेगा। तो इन प्रिकॉशंस का आप जरूर ध्यान रखें। और ये पूरी सीरीज मैंने इस बैटरी पे बनाई हुई है। पूरी सीरीज से क्या आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है, क्या आपकी बैटरी सही हुई है, क्या आप लोगों को बैकअप मिला है, या आपकी बैटरी की अभी क्या कंडीशन है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कोई भी सलाह चाहिए तो उसके लिए आप मेरी कमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं सोलर एक्सपर्ट दीपक चौधरी के नाम से मेरा पेज है। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं